उनको कोई ना है कोई हो गया नहीं प्रसाद तो देगा वो बस नहीं होगा चाहिए सांख्य योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हारे सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है, जब जीव इसे भलीभांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुख आदि रूप ब्रह्म का तत्काल त्याग कर देता है। उसके अंदर फिर संशय नहीं रहता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होती है। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं, वह केवल अद्वितीय सत्य है और मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त हो गया है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं और उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है, पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया, तब उसे सत्व रज और तम 3 गुण प्रकट हुए। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान, सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान ये दोनों प्रश्न मिले हुए हैं। वह तत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति होती है, तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये 11 देवता। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर प्रश्न मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण स्वरूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतर्गत ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भू स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन 3 लोकों की और इनके लोकपालों की देवताओं के निवास के लिए स्वर्लोक, भूत प्रेत आदि के लिए भूलोक और मनुष्य आदि के लिए भूलोक, पृथ्वीलोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पत्थर हुए। इन्हीं तीनों लोकों में तुलनात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती है। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है, तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रभाव में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है। कभी उसकी अधोगति होती है तो कभी उसे पुण्य गति, उच्च गति प्राप्त होती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए ही की हुई मात्र है, जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार। पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में सोना या मिट्टी ही रहेंगे, अतः बीच में भी सोना या मिट्टी ही है। पूर्ववर्ती कारण वह तत्व आदि भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला कारण है। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीव के कर्म के लिए क्रांतिकारी रूप से अथवा पिता पुत्रादि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही विविध लोगों की सृष्टि, स्थिति और संघात की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ
प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश सब तन्मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंत राजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंत्रण सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्र पंच भूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत के अहंकार में अपने लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रदान महत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी कारण लीन हो जाता है। काल माया में, जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में यह प्रपंच भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि के प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की शांति विधि बता दी है। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बताता हूँ किस गुण में कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्वगुण की वृत्तियां शम मन संयम, दम इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा सहिष्णुता, विवेक तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मदजनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना। तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, लोभ, मिथ्यावासन, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वक वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस है। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थ आश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की कामना, आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान होती है। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी होता है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा पूजन भजन करता है, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों का एक कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर तथा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप अज्ञान है, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता।
जब वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रियां असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकार, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में पंखाबंद हो, असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का, तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुर्य इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है जो तीनों में एक सा रहता है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है। 4 बच्चाएं दो ही है। पंखा चला जी थोड़ा। जिसकी मृत्यु सत्वगुणों की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुणों की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह रासिक होता है और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागान होकर कर्म करने वाला राजसिक है और पूर्वा पर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार से कर्म करता है वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसनेन्द्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है तथा दुखदायी और पवित्र आहार तामस है। अंतर्मुक्ता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है, बहिर्मुक्ता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत है और अप्राकृत है, वो तो परमानंद है। उद्धव जी, द्रव्य वस्तु देश स्थान फल काल ज्ञान कर्म कर्ता श्रद्धा अवस्था देव मनुष्य क्रियादि शरीर और निष्ठा सभी गुणात्मक हैं। नर रत्न पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोक लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य, सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से
सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में हो जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्तवृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाहर व आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। भगवान की पुरुरवा की वैराग्यो योगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप आ जाए। मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुण हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं है, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बनता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं उन असत पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सारे चलने वाले अंधे की होती है। कोई व्यक्ति अंधा है और उसके पीछे चल रहे हैं तो जैसे वो पूर्ण दूसरा भी गिर जाए, उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट किला नंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे 100 पड़ जाने पर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने गाथा गाई। जब राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विवल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न आती मालूम पड़ी। बहुत सारे वर्ष बीत गए। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूर्खता, तो देखो काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उस उर्वशी ने अपनी बाहों से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष हो गए। ओहो, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ यह भी मैंने जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतने लगे और मुझे मालूम करना पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नारदेव, शिखामणि, चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी इस युग क्रीड़ा बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगे और मैं पागल होकर नंग दड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझसे प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या और शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है। उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्मा राम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके।
यानी अब मैं निकल सकता हूँ तो केवल संतों की शरण में या भगवान की शरण में जाने से निकल सकता हूँ। उर्वशी ने मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई तब मैं समझता भी कैसे। जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है। इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि मैं स्वयं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। मेरे ही इंद्रियों पर काबू नहीं था। कहा तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहा सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया है। जो वस्तु असुंदर है उसको भी सुंदर मान लिया है। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति। यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीदों का भोजन। इसे अपना कहें अथवा सुहृदय संबंधियों का, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत पवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विसर्जन करे, इसके संग जाने पर, सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ये 3 गति होती है इसकी। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं जो मल मूत्र का भांडा है, और कहने लगते हैं अहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुगढ़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मल मूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र के कीड़े में और उसमें अंतर ही क्या है। जिस प्रकार से कीड़े नाली पड़े रहते हैं वो उसमें सुख भोगते हैं, मनुष्य अपने ऐश्वर्य में सुख भोगता है, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से शरीर स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं कर। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं है।